हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू हैंडल बल्क एक्शन ऑप्शंस एज वेल एज रो एक्शन लिंक्स बाय स्टेटस लिंक्स। बिल्कुल, जिन स्टेटस को हमने क्रिएट किया है जैसे कि ऑल, पब्लिश्ड एंड ट्रैश, उन लिंक्स के बेसिस पे अपने रो एक्शंस को कैसे अपडेट करें या बल्क ऑप्शंस को कैसे अपडेट करें, इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं आखिरकार इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। जाएंगे पोस्ट के अंदर तो हम देख पाएंगे हमारे पास दो स्टेटस लिंक्स हैं जैसे कि ऑल एंड ट्रैश। नंबर ऑफ पोस्ट इनसाइड दिस ट्रैश इक्वल्स टू 1। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास केवल वही पोस्ट हैं जो ट्रैश स्टेट में है। तो यहाँ देख पाएंगे जो हमारे पास एक्शन लिंक्स हैं जैसे कि रीस्टोर एंड डिलीट परमानेंटली। बट अगर फ्रेंड्स, अगर हम इसे रीस्टोर करेंगे तो हमारे पास मीन्स अगर हम जाएं ड्राफ्ट वाले सेक्शन में तो ये एक न्यू स्टेटस है। अब यहाँ होमवर्क करेंगे तो हमारे पास रीस्टोर या डिलीट परमानेंटली की जगह जो हमारे पास है लिंक्स दैट इज एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड प्रीव्यू। तो कहने का मतलब है एक्शन वाइज या कह सकते हैं इन स्टेटस लिंक्स के बेसिस पे इन रो एक्शन लिंक्स को कैसे अपडेट करें, इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम चाहें अपने प्लगइन के अंदर लिस्ट बुक्स वाले लेआउट पे तो यहाँ अगर हम क्लिक करें ऑल पे तो हमारे पास लिंक्स हैं जैसे कि एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। अगर हम चाहें ट्रैश पे तो हम देख पाएंगे हमारे पास सेम लिंक्स हैं जैसे कि एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। अब यहाँ क्या आना चाहिए, इस वाले केस के लिए आना चाहिए कॉल रीस्टोर एंड डिलीट परमानेंटली। तो यहाँ फ्रेंड्स, इन एक्शन लिंक्स के बेसिस पे इनको कैसे अपडेट करें, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, डेवलप कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लास के अंदर ओपन कर लेते हैं मेन क्लास फाइल दैट इज bookslistable.php। अब यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन एक्शन लिंक्स के बारे में तो इसे हमने ऐड किया था यूजिंग कॉलम अंडरस्कोर नेम मेथड। तो हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद अगर हम जाएं यहाँ पर तो हम देख पाएंगे मेथड नंबर 2 हमने यूज़ किया था अपने एक्शन लिंक्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ दीज स्टेटस लिंक्स, तो हमें करना क्या है, इस एक्शन यूआरएल को रीड करना है, एक्शन के बेसिस पे इन लिंक्स को अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम यहाँ फ्रेंड्स एक्शन को रीड कर लेते हैं। सो एक्शन इक्वल्स टू दिस करंट एक्शन। तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन आने वाले हैं दैट इज एक्शन इक्वल्स टू, हमारे पास जो फर्स्ट होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट। अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास आने वाला है शो ऑल। हम इस पर कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम इसी ब्लॉक ऑफ कोड को कॉपी कर लेंगे, इस बार ये होने वाला है एल्स के साथ। सो एल्स सेफ सेकेंड केस में हमारे पास आने वाला है सो पब्लिश्ड। हम इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे एंड द लास्ट वन इज, हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड दैट विल बी कॉल्ड ट्रैश। साथ ही साथ हमारे पास एक एल्स ब्लॉक भी होने वाला है। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, इन सारे इफ एल्स बेसिस पे, इन कंडीशंस के बेसिस पे हम इन एक्शंस को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 4 लाइन्स का कोड है हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम फर्स्ट जाएंगे ऑल अबाउट इनसाइड दिस पब्लिश्ड स्टेट, हम इसे पेस्ट कर देते हैं। सो जितने भी लिंक्स हैं एज इट इज़ ये यही रहने वाले हैं। हम जाएंगे एल्स ब्लॉक के अंदर और पेस्ट कर देंगे, एज इट इज़ यही रहने वाले हैं। बट अगर हम जाएँ ट्रैश के केस में तो यहाँ पर ये लिंक्स अपडेट होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्विक एडिट रिमूव होने वाला है और एडिट रिमूव होने वाला है यहाँ पर इस ट्रैश की जगह पे, या हम कह लें इस व्यू की जगह पे हम कर लेते हैं इसे समथिंग कॉल रीस्टोर। अभी फिलहाल के लिए href जो होगा वो एम्प्टी लिंक होगा और यहाँ कर देते हैं इसे डिलीट अंडरस्कोर परमानेंट। यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया है, जो ये की होगा दैट विल बी इन अप लोअर केस, सॉरी। हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ होने वाला है फर्स्ट रीस्टोर, href इक्वल्स टू रीस्टोर ट्रैश के केस में, और एक्शंस हमारे जो दूसरा एक्शन होने वाला है दैट इज डिलीट परमानेंट। और यहाँ होने वाला है, अगर हम इसे भी एंकर टैग में क्रिएट करें सिंपल सा विदाउट हैविंग एनी लिंक, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे और यहाँ होने वाला है डिलीट अंडरस्कोर परमानेंट। अब यहाँ पर हम सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ टास्क के केस में अगर हम रीलोड करें
तो हम देख पाएंगे हमारे पास रीस्टोर एंड परमानेंट डिलीट। बट अगर हम जाए पब्लिश्ड के केस में तो हम देख पाएंगे हमारे पास सारे लिंक्स हैं जो हमने ऐड किया है। अब रेड कलर के लिए यहाँ जो डिलीट परमानेंट है इस ऑप्शन में हमें देना है रेड कलर। तो हम ट्रेस वाले को इंस्पेक्ट करके क्लास देखते हैं। सो यहाँ पर ये स्पैन टैग है विथ क्लास कॉल्ड ट्रेस। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद बिफोर दिस एंकर टैग हम एक स्पैन ऐड कर देते हैं विथ क्लास डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स कॉल्ड ट्रेस, और यहाँ हम ऐड कर देंगे स्पैन टैग। तो सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं। रीलोड करने के पहले हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो हम देख पाएंगे रीस्टोर एंड डिलीट परमानेंट। और यहीं पे जाएं पब्लिश के केस में तो एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू। अब यहाँ पर ये जो लिंक्स हैं ओके हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कंडीशंस। बट अगर हम जाएं ऑल के केस में तो हम जानते हैं इस वाले मीन्स मेन्यू के अंदर या इस वाले लिंक के अंदर हमारे पास सारे डेटा हैं या तो हो पब्लिश्ड या ट्रेस। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है, कोई रो एक्शन लिंक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर शो ऑल के केस में हम इसे पेस्ट कर देंगे। सेव करने के बाद रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू। अब करना क्या है, जैसे कि ये जो डेटा है दिस डेटा या कह लें एरे ऑफ डेटा हमें मिलने वाला इस आइटम वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर इस वाले केस में हम एक और कंडीशन यूज़ करेंगे जहाँ हम ये चेक करने वाले हैं जो ये आइटम है, ये जो एरे ऑफ डेटा है, इसका ये जो वैल्यू है दैट इज ट्रेस, वो क्या है। अगर 1 है इसका मतलब वो ट्रस्ट हो चुका है। तो उस केस में जो ऑप्शंस आने चाहिए दैट इज रीस्टोर या डिलीट परमानेंट। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे शो ऑल के केस में और यहाँ चेक करने वाले हैं इफ आइटम इसका जो वैल्यू होने वाला है दैट इज ट्रस्ट, वो क्या है, इक्वल्स टू 0 है। सो इसका मतलब पब्लिश्ड स्टेट में है। तो उस केस में इन सारे को हम पेस्ट कर देंगे अपने इस इफ ब्लॉक के अंदर, पेस्ट कर देते हैं। या अगर हो something called else if item, अगर वो हो is trash equals to 1, इसका मतलब हमने move to trash कर दिया है उस रो को तो सक्सेसफुली। उस केस में क्या होगा, ये जो एक्शंस होने वाले हैं that will be restore and delete permanent। तो सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं अपने इस ऑल वाले लिंक को तो हम देख पाएंगे दिस विल बी रीस्टोर डिलीट परमानेंट, इसका मतलब डिलीट हो चुका है। दिस विल बी इन पब्लिश स्टेट। तो सक्सेसफुली हमने कंडीशंस के बेसिस पे सारे रोज को फिल्टर कर दिया है। सो दिस इज टू मच इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि यहाँ फ्रेंड्स ये जो एक्शन पैरामीटर है या ये कह लीजिए जो मैथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे यूज़ करके हमने कंडीशंस वाइज अपने रो एक्शन लिंक्स को अपडेट कर दिया है। इसी तरीके से सेम पैटर्न ऑफ कोड को हम यूज़ करके यहाँ से भी इन बल्क एक्शंस को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जाएँ पोस्ट वाले सेक्शन में, इसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ अगर हम इसे ट्रेस में मूव कर दें फर्स्ट, तो यहाँ फ्रेंड्स सक्सेसफुल तरीके से हमने मूव कर दी है अपने उस पोस्ट को फ्रॉम पब्लिश स्टेट टू ट्रेस स्टेट। अभी हमारे पास वो ड्रॉप डाउन नहीं है दैट इज बल्क ऑप्शन। बट अगर हम जाएँ अपने प्लगइन के अंदर लिस्ट वाले लेआउट में, तो अगर हम जाएँ इस ट्रेस वाले लिंक पे, तो मान लेते हैं अगर हमें सिंगल रो को डिलीट करना हो तो हम क्लिक करेंगे डिलीट परमानेंट और इसे डिलीट कर पाएंगे। बट अगर हम बात करें कि एक साथ मल्टीपल रोज को डिलीट करना हो तो ऑब्वियसली विल यूज़ दिस चेक बॉक्स। हम सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ जाएंगे डिलीट परमानेंट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सारे को हम डिलीट कर पाएंगे। सो कहने का मतलब है जिस तरीके से हमने इन एक्शन मीन्स स्टेटस लिंक्स के बेसिस पे हमने अपडेट किया अपने इन एक्शन यूआरएल्स को, उसी तरीके से हमें इसे भी अपडेट करना होगा ताकि पब्लिश्ड के केस में ये ड्रॉप डाउन अभी ओके है। अगर हम चाहें इस वाले केस के लिए तो यहाँ आना चाहे रीस्टोर और डिलीट परमानेंट। तो इस वाले ड्रॉप डाउन को भी हमने क्रिएट किया अपने इसी क्लास के अंदर। हम जाएंगे टॉप पे तो यहाँ फ्रेंड्स हमने एक और मेथड को ओवरराइड किया था टू ऐड दिस बल्क एक्शन ड्रॉप डाउन दैट इज गेट बल्क एक्शंस। तो यहाँ क्या करेंगे, सेम पैटर्न ऑफ कोड यूज करेंगे दैट इज अगर हम बात करें तो लेट्स से करंट एक्शन इक्वल्स टू दिस करंट एक्शन मेथड। अब यहाँ चेक करने वाले हैं हम इफ करंट एक्शन इक्वल्स टू शो ऑल। तो उस केस में क्या होने वाला है, हमारे पास ये बल्क एक्शन का ड्रॉप डाउन नहीं होगा क्योंकि इस वाले केस के लिए हमारे पास मिक्स ऑफ डेटा है जैसे कि ट्रेस वाले डेटा साथ ही साथ पब्लिश डेटा। तो उस केस में ये मिसिंग होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्शंस नाम का वेरिएबल फर्स्ट डिफाइन कर लेते हैं एम्प्टी एरे के साथ और यहाँ पर हम इसे रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न एक्शंस। फाइनली हम जाएंगे अपने सेकेंड करंट एक्शन की तरफ दैट इज एल्स इफ इक्वल्स टू करंट एक्शन एंड दिस विल बी कॉल्ड शो पब्लिश्ड।
हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस केस के लिए इट इज़ ओके, हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे, या फ्रेंड्स हम इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ हमने रिटर्न कर दिया है ऑलमोस्ट। सो ये शो पब्लिश के केस में इट इज़ ओके। अगर हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर दें एंड ये जो होने वाला है दैट विल बी फॉर सो ट्रैश, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे और ये होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन दैट विल बी रीस्टोर एंड डिलीट अंडरस्कोर परमानेंट। इन सारे फंक्शंस को या इन सारे एक्शंस को हम आने वाली वीडियोस में हैंडल करेंगे। अभी फिलहाल हम सेट करें। सो यहाँ पर होने वाला लेबल दैट विल बी कॉल्ड रीस्टोर और यहाँ होने वाला है डिलीट परमानेंट। सो एक बार फटाफट हम चेक कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद जाएंगे ब्राउज़र पे और यहाँ फ्रेंड्स एक और एल्स डिफाइन कर लेते हैं। सो यहाँ भी इट इज़ एम्प्टी। सेव करने के बाद जाएंगे ब्राउज़र पे। अभी हम ट्रैश वाले सेक्शन में रिलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे रीस्टोर एंड डिलीट परमानेंट। इट इज़ अमेजिंग। अगर हम क्लिक पब्लिश स्टेट पे तो हम देख पाएंगे एडिट एंड मूव टू ट्रैश। अगर हम वहीं क्लिक करें अपने ऑल वाले लिंक पे देयर इज नो ऑप्शन ऑफ बल्क एक्शन। तो सक्सेसफुली हम देख पाएंगे हमारे पास 3 लिंक्स हैं जिन लिंक्स के बेसिस पे हमने रो एक्शन लिंक्स को अपडेट किया है। साथ ही साथ यहाँ जो हमारे पास बल्क एक्शन का ड्रॉप डाउन था हमने उसे अपडेट कर दिया है। अब आने वाली वीडियोस में इन सारे एक्शंस को हमें इंप्लीमेंट करना है ताकि अगर हम इस पर क्लिक करें तो सक्सेसफुल तरीके से इस वाले रो को हम मूव कर पाएँ, मीन स्ट्रेस वाले रो को मूव कर पाएँ इनसाइड दिस पब्लिश्ड स्टेट। सो सक्सेसफुली आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।